ओम शांति। आज 21/2/2024, 21 फरवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। मीठे मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का, जब ज्ञान आप किसी को सुनाते हैं तो उसके साथ साथ आपके अंदर योग की शक्ति भी होना चाहिए, योग का जौहर चाहिए, तब ही आप किसी को ज्ञान समझा सकोगे। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। अगर योग युक्त होकर किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो जरूर उसकी समझ में आएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम बाबा के बच्चे खुदा के पैगंबर हो, खुदा का संदेश देने वाले हो। तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? अब तुम्हें कौन सा पैगाम देना है, कौन सा संदेश देना है? तुम शिव का संदेश देने वाले शिव संदेशी हो। उत्तर, सारी दुनिया को तुम्हें संदेश देना है, पैगाम देना है कि खुदा ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ परमात्मा शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक शिव बाबा की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। तुम्हें कौन सा पैगाम देना है कि सभी तुम सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारे सर पे जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। एक बाबा की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी जो बच्चे रहते हैं वो बाबा के इस पैगाम को सभी को दे सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर भरने के लिए, जब याद से शिव बाबा को, इस ज्ञान के साथ साथ जब बाबा की याद का जौहर भर जाता है, योग की शक्ति बढ़ जाती है, तो कर्म करते अंतर्मुखी बनकर अभ्यास करना है। उसके लिए क्या करना है? कर्म करते करते भी अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को शिव बाबा का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। प्रवृत्ति में रहते, भले ही घर गृहस्थ में रहते हो, एक दो को सावधान कर हंस के समान। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हंस बुद्धि बनना है, होली हंस बुद्धि बनना है, तो पवित्र बन ऊंच पद लेना है, क्रोध का भी अंश निकाल देना है, अपनी सिबिल बुद्धि बनानी है। वरदान है, साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आ जाओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ ये नहीं बोलो। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, ऐसे ही साक्षी होकर अपनी कर्म इंद्रियों से काम कराओ, तो कर्तापन के भान से मुक्त होकर अशरीरी बन जाएंगे। जैसे दूसरों से काम कराता है ना, ऑर्डर देते हैं ऐसा करो वैसा करो, ऐसे ही बाबा कहे कि ऐसे ही साक्षीपन हो, साक्षी भाव से कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। अपने जब अपने संकल्प कुछ भी लो तो अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दो, ये संकल्प नहीं, ये संकल्प हमारे लिए अच्छा है। दृष्टि को अपनी पावन बनाने के लिए दृष्टि को भी ऑर्डर दो। तो बाबा कैसे कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। कर्म के बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय बहुत मदद मिलेगी। कर्म करते करते 1-2 मिनट अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को जब याद करोगे तो अंत समय में इससे बहुत मदद मिलेगी अशरीरी होने में। स्लोगन है आज की मुरली से, विश्व राजन बनना है, सतयुग में राजाई प्राप्त करनी है, तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। एक ही उपाय है इस विश्व को सकाश देना,
अगर हम अच्छा पद पाना चाहते हैं, अगर हम सतयुग में राजाई पद पाना चाहते हैं, अगर हम सुख की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो कौन सा हमारे लिए उपाय है? शिव बाबा को याद करो और विश्व को सकाश देना माना इस संसार की सेवा में स्वयं को समर्पित करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं आज शरीरी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे, अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा